मौसम दिखाते सबसे पहले आपको। मेरे को ना जुकाम जैसा आ रहा है, कल सीवी ने सोने ही नहीं दिया रात भर। आज तो नहीं ले जाना है इसको शादी में, क्योंकि बच्चों को कभी कभार ऐसे वाले माहौल में ले जाओ ना तो बच्चों को पता नहीं क्या होता है। रात भर नहीं सोई ना ओढ़ने दिया इसने मेरे को। जैसे मैं ओढ़ के सोना चाह रही थी ये फेंक दे रही थी मेरे मुँह से भी रजाई। तो मेरे को आज ना जुकाम हो गया हल्का सा। और नहाया भी मैंने कल भी नहीं नहाया था, क्योंकि मेरे को गैस हो रही थी, ठंडे से हो रही थी, कैसे हो रही थी समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि मैंने ऐसे कोई कच्चर बच्चर ऐसी चीज़ नहीं खाई, बाहर की चीज़ नहीं खाई थी, तो तभी मैंने कल नहाया नहीं। फिर मैंने आज नहाना था। और मैं ऐसा होता है ना, सर मैं एक दिन छोड़ के एक दिन धोती हूँ, और अगर उसके बाद भी मैं अगर 1-2 दिन और गैप कर दूँ ना सर धोने में, तो मेरे सर में डैंड्रफ हो जाता है। तो इस वजह से आज मैंने बाल भी धो दिए, नहा भी लिया। मौसम दिखाते हैं आपको, बिल्कुल साफ़ हो रहा है आज का मौसम। कल तो हल्का सा बादल था। सूर्य देवता यहाँ पहुँच गए हैं, अच्छी से चमचमाती धूप आ गई। अब नाश्ता वास्ता करके बर्तन धो के इसको नहला के फिर आराम से धूप सेकूंगी। अब चलते। ये देखो भाई, मेरी बेटी ना यहाँ सफाई में लगी हुई है। ये यहाँ पे इसने पानी गिराया था, मैंने इसे कपड़े से साफ करा, बस अब ये सफाई में लग गई है। हो गई सफाई? हो गई बस? इतनी जल्दी कर दी तुमने सफाई? अब इसको खरगोश चाहिए। तो दिन के 1:30 बज गए हैं और हमें वहीं आज रिसेप्शन में खाने के लिए जाना है। बाप रे, मेरी तो आज ऐसी हालत हुई है ना। कल रात को सीवी ने सोने नहीं दिया था। आज दिन में बहुत टाइम था, क्योंकि दिन का खाना नहीं बनाना था। लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से मेरी तबीयत का ऐसे ही चल रहा है, कभी गैस हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। आज जुकाम जैसा हो रहा है, नाक में अजीब से जुकाम होने से पहले नाक में वो नहीं होता है अजीब सा। रात भर इसने ओढ़ने नहीं दिया ना मुझे, नाक और गले में अजीब सा हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जुकाम लग ही जाएगा शायद। अगर आज भी ऐसा कुछ हुआ फिर तो पक्का है जुकाम लगना। ये देखो तो, ये खाते हुए लोग पता है ये क्यों आ रही है ब्लॉग में? खाना कम डाला है करके आ रही है। नहीं मैं खाती हूँ बब्बी, कम कम खा। शादी से खाना आना खा के मैं आ गई हूँ घर। और मैं गई थी पहले, फिर मम्मी बाद में आई। मतलब मेरे घर आने से पहले आ गई थी, क्योंकि पापा जी आ गई थी। पापा जी ने पकड़ा सीवी को ले जाते इसको आज भी। कल इसने बहुत परेशान करा था ना, तो इस वजह से हम लेके नहीं गई इसको आज। और कभी और कल और जाना है हमें न्योते में एक जगह, वहाँ तो मुझे स्पेशल न्योता है, तो वहाँ जाना ही पड़ेगा मुझे। यही सामने है मतलब वो घर। बाकी अब यहाँ पे मैं सेक रही हूँ मस्त धूप। गद्दा तो ये बाहर ही रखती हूँ ज़्यादातर धूप सेकने के लिए, मतलब अंदर रहता है। फिर दिन में सीवी अंदर सोती है, तो मैं बाहर अपने लिए लेके आती हूँ इसको, इसमें सो जाती हूँ, इसमें बैठ जाती हूँ। बाकी ये दिन में भी हमारे चंदा मामा दिख रहे हैं। इस साइड चंदा मामा, उस साइड सूर्य देवता। बाकी मम्मी नहीं आई अभी। मैं वैसे ना थोड़ी देर और रुक भी जाती हूँ उधर, जैसे डांस वगैरह ये सारी चीज़ों के लिए, लेकिन मैं इसलिए जल्दी आई क्योंकि सीवी को भूख लग गई होगी करके। सीवी को भूख लगी करके मैं आ गई थी। लगी पिट्टी कर दे उसकी, पिट्टी कर दे उसकी, और मार दे, और मार दे। तभी मैं जल्दी आ गई थी इसके उससे, क्योंकि इसने मतलब मैं जाते टाइम बोलना भूल गई थी मम्मी को कि इसने मतलब कुछ खाया नहीं है, पी नहीं रखा है दूध वगैरह करके। 11 बजे से पहले इसने दूध पिया था, तो अभी मैं 3 बजे आई, जैसे 3 बजे दूध पिया। हाँ आजा बाबू, यहाँ फिर यहाँ अंदर चली गई, अब बैठ के यहाँ पे खेलने लग गई है। बाकी आजकल व्लॉग का ऐसे ही हो रहा है, थोड़ा तबीयत सही होती है तो उसके बाद बनाऊंगी अच्छे से प्रॉपर व्लॉग। आजा इधर आजा। सारी चीज़ों से खेल खेल के मन भर गया मेरी बेटी का। अब इसका बाल खाने लग गई है। पहले इसके साथ खेला, फिर इनके साथ खेला, फिर इनको कभी निकाल ली थी, कभी डब्बे के अंदर डाल ली थी, फिर इसके साथ खेला, फिर से भी मन भरा फेंक के आई पहले इसको, फिर यहीं लेके आ गई। और यहाँ पे चंदा मामा के साथ भी बुलाने में लग गया उनको ना। दादा हाँ कैमरा है वो। हाँ इतने छलवाता है ना, ऐसे ही फेंकते हो तुम जोल जोल से अपने खरगोश को। दांत दिखा दो, दांत दिखा दे। हाँ वो कैमरा है, दांत तो दिखा, दिखा तो कभी अच्छे से दिखाती है, ऐसा कर दे। इसके पापा सिखा के गए हैं इसको। हाँ ऐसा करना, पापा को करना है। अच्छा हाँ हाँ तो
चंदा मामा को आजा बोल। छिपी छिपी यहाँ देख, तोप 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 बोल दे, तोप तोप बोल दे, तोप तोप तो बोल दे। कहाँ जा रहा है? यहाँ तो आ शिबू, बस लग गई रास्ते अब वो। अच्छा जय जय करेंगे, जल्दी ला, जय जय करेंगे, जल्दी ला तो उसको बाबा, दया करेंगे, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, दया करेंगे। हाँ पे पे अच्छा फिर ला तो सही, यहाँ ला तो मम्मा को दे। कहाँ जा रहा है? यहाँ तो पिट्टी करूं, आ रहे नहीं इधर। शिबू यहाँ तो बाबू, ए शिबू। अब रास्ते में जाने वाले लोगों को बुलाने लग गई। आजा यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ तो आ। ओई ओई ओई, हम लात मारी ना उसको। बाल्टी के अंदर डालू, तेरे को डालू बाल्टी के अंदर, डालू। पता है उसको सब, बाल्टी क्या है, कौन सी चीज क्या है। जाएगा इसके अंदर, हाथ छोड़ मम्मा का। हाँ मामा, इसमें डालू। अच्छा यहाँ बोल, बाय बोल, बाय तो बोल। तेरे को थोड़ी ना लेके जा रहा है वो, बाय बोल तो बोल, वहां नहीं चढ़ना है। बाय बोल तो बब्बू। चले गया, छिपी को नहीं ले गया ना शिबू, वहां नहीं चढ़ तो बाबू। ये डबा डबा लगाते हैं, आजा, ये देख। इसका तो फेवरेट है, ये भी फेवरेट है, 3-4 है फेवरेट इसके। हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉर्ट ऑफ व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 11, 10:30 या 11 होने वाले होंगे शायद, टाइम देखा नहीं। और आज व्लॉग जो मैं बना रही हूँ ना, काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ। बहुत ही गैप हो गया इस बार, इतना गैप तो कभी हुआ ही नहीं। स्टार्ट तो मैं रोज़ ही कर रही थी, फिर कभी कुछ हो जा रहा था। एक तो मैं बताया था ना मैंने ब्लॉग में कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई है, तो वो यहाँ आए थे, फिर उसके बाद वो दोबारा और आए। मतलब जब भी वो आते थे तो मैं व्लॉग बनाती थी। इस बार मम्मी पापा जितनी बार भी आए तो व्लॉग नहीं बनाया। वो यहाँ भी रहे, मेरे घर भी रहे। 30 तारीख को आए थे, वो यहीं रहे थे, फिर वो 1 को गए। मैं उनके साथ मार्केट गई थी, हॉस्पिटल हीलिंग टच में भी गए थे हम, टेस्ट वगैरह कराए, कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं निकली। थोड़ा सा टाइफाइड की शिकायत बताई थी, तो और कभी मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो जा रही थी, तो इतने दिनों में ये व्लॉग बन ही नहीं पाया, क्योंकि कभी मेरी तबीयत ख़राब थी, कभी मम्मी की तबीयत ख़राब थी। मेरी मम्मी की तो अभी भी तबीयत ख़राब ही है, मेरी तो सही हो गई अब। बाकी व्लॉग मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है ना बनाना। तो अब मैं सोच क्या, उस दिन भी मैंने जब भी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ना, मैं यही कह रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊँ और मैं व्लॉग बनाऊँगी। और मेरे ना 2-3 वीडियो ऐसी भी हैं, शॉर्ट वीडियो, जो एडिट करनी है, एडिट करने का भी मन नहीं कर रहा था। तो अब मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ आज से, फिर से देखते हैं बना पाते नहीं बना पाते हैं। तो फिलहाल अभी मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, तेज़ धूप लगी है, सूर्य देवता यहाँ है। और सीवी को कल मैं वैक्सीन लगाने गई थी, वरना मैं हर चीज़ का व्लॉग बनाती थी। सीवी को वैक्सीन लगाने जाऊँ, चाहे कुछ कहीं भी जाऊँ, व्लॉग बनाती थी। कल सीवी को वैक्सीन लगी, 16 मंथ इसको कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके बाद वैक्सीन लगती है डीपीटी बूस्टर, और एक दूसरे वाले का मेरे को नाम याद नहीं रहा। ये लगते हैं डीपीटी बूस्टर, फर्स्ट लगा इसको। और विटामिन पिलाने के लिए बाद में जाना है। तो बेचारी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसको, बहुत ज़्यादा, रह ही नहीं रही है। रात को मेरा ना हाथ उसने ऐसे पकड़ा था, मैं थोड़ा सा भी मैं हिल रही थी तो रोने लग जाती कि मत हिल करके। और उसका पाँव वो हिला नहीं पा रही है बिल्कुल भी दर्द से। बाकी अभी उसकी दादी उसको नीचे ले गई थी, क्योंकि मैं पोछा लगा रही थी बाहर पे। अब अभी आएगी, फिर मेरे पास ही बैठे रहेगी। ठंड भाई और ज़्यादा बढ़ गई है। और आजकल गार्डन हमारा हरा भरा हो ही गया था। मम्मी ने यहाँ भी धनिया बो दिया है, यहाँ पे लहसुन है, मेथी है, और राई तो खुद ही उगी हुई है।
राई पता नहीं कहाँ से हमारे खेत में ना खुद ही हो जाती है, और ये खुद ही उगी वाली राई इतनी टेस्टी होती है। और यहाँ तो धनिया, ये देसी वाला धनिया है, वो पहाड़ी धनिया जो उस साइड है। और यहाँ पे भी अभी बोएंगे कुछ, ये और ये पालक की एक बार सब्जी हमने खा ली है, और अब बनाएंगे एक दिन पालक का कावा। यहाँ पे प्याज लगाया है, मेथी वहाँ पे लगाई है, वहाँ पे लहसुन, और बीच में ये वाली राई भी ना खुद उगी है, जो ये यहाँ पे छोटी मतलब छोटा सा इसका जगह गिर रही है ना, ये वाला भी आजकल मतलब इसमें से अच्छी हो रही है सब्जी। पूरा गार्डन भरा हुआ है गोभी, प्याज, हरी सब्जियों से, मतलब पूरा हरी सब्जियों से ही भरा है पूरा गार्डन। और आजकल ना गार्डन साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। गर्मियों में तो पूरा वो रहता है ना, झील वाली सब्जी होती है जैसे लौकी, कद्दू, ऐसी चीज़ें, तो उनके लिए बड़ी बड़ी बेलें होती हैं, उससे साफ़ सुथरा नहीं लग रहता है। लेकिन आजकल बिल्कुल साफ़ सुथरा है आगे पे। और सूर्य देवता ही है। तो मम्मी आ गई है सीवी को लेके ऊपर को, अब मैं उसको पकड़ूंगी। ठंड भाई और ज़्यादा बढ़ गई है, और आजकल गार्डन हमारा हरा भरा हो ही गया था। मम्मी ने यहाँ भी धनिया बो दिया है, यहाँ पे लहसुन है, मेथी है, और राई तो खुद ही उगी हुई है। राई पता नहीं कहाँ से हमारे खेत में ना खुद ही हो जाती है, और ये खुद ही उगी वाली राई इतनी टेस्टी होती है। और यहाँ तो धनिया, ये देसी वाला धनिया है, वो पहाड़ी धनिया जो उस साइड है। और यहाँ पे भी अभी बोएंगे कुछ, ये और ये पालक की एक बार सब्जी हमने खा ली है, और अब बनाएंगे एक दिन पालक का कावा। यहाँ पे प्याज लगाया है, मेथी वहाँ पे लगाई है, वहाँ पे लहसुन, और बीच में ये वाली राई भी ना खुद उगी है, जो ये यहाँ पे छोटी मतलब छोटा सा इसका जगह गिर रही है ना, ये वाला भी आजकल मतलब इसमें से अच्छी हो रही है सब्जी। पूरा गार्डन भरा हुआ है गोभी, प्याज, हरी सब्जियों से, मतलब पूरा हरी सब्जियों से ही भरा है पूरा गार्डन। और आजकल ना गार्डन साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। गर्मियों में तो पूरा वो रहता है ना, झील वाली सब्जी होती है जैसे लौकी, कद्दू, ऐसी चीज़ें, तो उनके लिए बड़ी बड़ी बेलें होती हैं, उससे साफ़ सुथरा नहीं लग रहता है। लेकिन आजकल बिल्कुल साफ़ सुथरा है आगे पे। और सूर्य देवता ही है। बिल्कुल ऐसी हो रखी है ना, परस्त पड़ रही है, और रोने में लगी है अभी भी। ये स्वीटी को अपने साथ सुला रखा है, रोने में है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसको, बहुत ज़्यादा। चल भी नहीं रही है ना, एक तो बर्फ़ से सिकाई तो कर दी मैंने, लेकिन ये चल नहीं रही है। अगर ये चलती तो थोड़ा सा पाँव हिलता, भले पेन होता, लेकिन थोड़ी देर में सही हो जाता है। ये कल से चली ही नहीं बिल्कुल। मैंने वहाँ इसको वैक्सीन लगा के आई, उसके बाद ये सो गई थी। 1 बजे से 3 बजे उठी, फिर 3 बजे के बाद तो दर्द ही स्टार्ट हो गया था इसका। फिर बिल्कुल नहीं चली, गोद में ही रही। और अभी भी एक भी कदम नहीं चल रही है, तो पेन ही हो रहा है। और मैंने बर्फ़ से सिकाई करी थी, गांठ वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है, लेकिन पेन कर रहा है बहुत, क्योंकि वो इंजेक्शन ही मोटी थी, इस वजह से। लोई खला निकला ना लोई। बेचारे का पेन तो अभी भी सही नहीं हो रहा है। और पापा जी ने तो कल ही बोल दिया था कि मैं दिन में खाना खाने नहीं आऊँगा, पार्टी में जाऊँगा। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, क्या बनाऊँ समझ ही नहीं आ रहा। पहले पुलाव सोचा था, लेकिन मटर लेने के लिए फिर थोक की दुकान में जाना पड़ेगा, यहाँ मिलते नहीं ऊपर पे। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, मसूर वाली खिचड़ी बना देती हूँ। मसूरिया बोलते हैं जिसको, मतलब ज़्यादा पानी डाल के ना, वो वाली बना देती हूँ। मम्मी भी खाती है, मैं भी, इसी भी खाएगी। तो वो तो कुछ खा भी नहीं रही है दर्द से, एक तो दूध नहीं पी रही है दर्द से, वो कहाँ खाती। मूली खाने के लिए गई थी गार्डन में, नाना जी आ गए थे, तो मूली खाड़ के लाई। पुदीना के रही हूँ, धनिया नहीं लेके आई। अब क्या करूँ, चटनी बनाऊँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। चटनी नहीं बनाते आज, अचार खाएंगे। उसका अचार भी है, मिर्च का अचार भी है, और वैसे वाला अचार भी है, वही खाएंगे। जलेबी वगैरह बहुत कम लाते हैं। जब पतिदेव आते हैं तो वो लेके आते हैं खाली थोड़ा सा, 20-30 रुपए की, क्योंकि ख़त्म ही नहीं होती है। तो अभी नाना जी आए थे ना, तो वो जलेबी लेके आए थे आधा kg, और मैंने उनसे मतलब पूरी मत रखो कहा यहाँ, अगर वो पूरी रख देते ना फिर हम खा नहीं पाते, खाली ऐसी रहती। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा रख के जाओ, लेकिन फिर भी उन्होंने ना बहुत ज़्यादा रख दी है। यहाँ पे मैंने 1 पीस अपने लिए निकाला है खाने के लिए, बाकी इसके अंदर मिठाई का डब्बा था ना, तो मैंने इसके अंदर रख दूंगा। इतनी सारी और रखी है उन्होंने, वो तो पूरा ही रख के जाने वाले थे, फिर मैंने मना कर दिया, क्योंकि फिर वो भी खाएंगे ना, अम्मा भी खाएंगी वहाँ घर पे, इस वजह। वो तो पूरा ही रख के जाने वाले थे, फिर मैंने मना कर दिया, क्योंकि फिर वो भी खाएंगे ना, अम्मा भी खाएंगी वहाँ घर पे, इस वजह। और आजकल पतिदेव का कोर्स चल रहा है ना, तो बहुत कम बात हो रही है उनसे, हो भी रही है तो 2-3 मिनट के लिए हो रही है। सुबह तो ऐसे होता है
10 सेकंड 20 सेकंड या 30 सेकंड ऐसी वीडियो कॉल आती होगी उनकी। और वो दिन में कॉल करते ना, तो उस टाइम में मेरा ऐसा हो रहा होता है, या तो मैं खाना खा रही होती हूँ या बर्तन धो रही होती हूँ, या तो मैं कॉल ही नहीं उठा पाती हूँ उनकी, मैं नीचे होती हूँ, ऐसा होता है। और शाम के टाइम कभी उनकी ड्यूटी होती है तो वो वैसे कॉल नहीं कर पाते हैं, कभी कॉल करते हैं तो थोड़ी देर में बोलते हैं, फिर मैं सो जाता हूँ, थकान लगी है वो, क्योंकि दिन भर बिजी रहते हैं ना आजकल। ऐसे ही अभी कुछ टाइम तक 2-3 महीने तक बात नहीं होगी, कमी होगी बहुत। तो हमारे ये वाले फ्लावर ना बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। अब वाइट कलर के थे ये, और धीरे धीरे इनका कलर इस टाइप का हुआ। फिर अब इनका टाइम हो गया ना, बहुत टाइम तक ये रहे होंगे लगभग 1 महीने तक, तो अब ख़राब हो गए हैं पूरे। और अब इस जैसे वो हुए थे ना गुलदस्ता टाइप का, वैसे ये हो गया येलो वाले का। कितना प्यारा लग रहा है ना, वाओ। ये और ये भी है। दोस्तों शाम की चाय का टाइम हो गया था, वैसे चाय का टाइम से ज़्यादा ही हो गया है, 4:30 बजे बनती है, पर सीवी सोई थी, मैं सीवी के साथ ही थी ऊपर, और मम्मी का खाना बनाने जैसा नहीं है ना, तो इस वजह से मैं नीचे आ नहीं पाई। और अभी मम्मी ने चाय पी ली है, अब मैं पी रही हूँ जलेबी के साथ, क्योंकि फिर ये ऐसे वेस्ट हो जाएगी। बासी जलेबी अच्छी भी नहीं होती है ना, मिठाई वगैरह तो खा लेते हैं लेकिन जलेबी अच्छी नहीं होती बासी। मैं अभी बाहर आई ना, वाओ इतना मस्त लग रहा है ना, चाँद, लाल बादल और हल्के पर्पल जैसे दिख रहे हैं, और चंद्रमा इतना प्यारा लग रहा है ना, सच्ची में ये इतना प्यारा लग रहा है ना, वाओ। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, कभी कभी दिखती हैं ऐसी चीज़ें ये, वाओ। अभी सब लाल बादल हो रखे हैं, क्योंकि सारे बादल जल गए हैं ना, जल जाते हैं तो ऐसे लाल लाल, फिर थोड़ी देर में काले से होंगे, फिर हट ही जाते हैं। तो अभी चंद्रमा कितना प्यारा लग रहा है, वाओ। मुझे ना अभी सच में इसको देख ही रहने का मन कर रहा है, कितना प्यारा लग रहा है यार सच्ची में। बाकी शाम का खाना बनाने के लिए ना अंधेरा होने लग गया है अब, तो अब मैं फटाफट से गार्डन से गोभी उखाड़ के लाती हूँ। थोड़ा आधी गोभी तो अंदर है, आधी उखाड़ के लाऊंगी। और यहाँ भी बादल देखो कुछ ऐसा हो रहा है, प्यारा लग रहा है ना, बड़ा प्यारा हुआ था आज मौसम रील्स बनाने के लिए, लेकिन क्या ही करो ना, कैसे बनाओ, क्योंकि सीवी बेचारी पेन में थी। अब वो पेन में थी तो मैं रील वील कुछ नहीं बना सकती। मेरा तभी आजकल मेरा ऐसे ही हो रहा है। आप लोगों ने व्लॉग में मैंने अभी कहा, दिन में जब मैं बना रही थी मैं बोल रही थी ना, कभी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, कभी मेरी मम्मी की, और कभी सीवी का ऐसा हो जा रहा है। 2 दिन आजकल सीवी के उससे वो हो गया, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब नहीं, उसको वैक्सीन लगी है तो पेन हो रहा है ना उसको, इस वजह से फिर क्या ही कर सकते हैं ना। गोभियाँ तो सब छोटी छोटी दिख रही है, तो वो भी नहीं रखी है, कहाँ से तोड़ूँ मैं अब। यहाँ तो वो भी नहीं रखी, ये वाली तोड़ी थी, अब इधर से छोटी वाली तोड़ती हूँ। ये भी इतनी छोटी हो रखी है। इस बार गोभी उतनी अच्छी नहीं हुई है। होती गोभी पहले थोड़ा कीड़े ने खा लिया, फिर मिट्टी में हमने दवाई डाली, तो उसके बाद फिर थोड़े ये छोटे छोटे पौधे हुए थे, फिर यहाँ चूहा लग गया खेत में। हीरा चंद्रमा बहुत चेंज हो गया है उस टाइम से, ये अभी कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसी जो ये चमक लग रही है ना, ऐसी चमक नहीं लग रही, वो चंद्रमा वाला कलर है। ये फ्लैश ऑन हुआ है या उससे हो रहा है, या पता नहीं क्यों हो रहा है। बाकी आज ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, तो बादल लगा था ना आज, तो मम्मी ने यहाँ पे आग जला दी है सेकने के लिए। अब थोड़ी देर हम यहीं आग सेकेंगे, और मैं खाना बनाना थोड़ा लेट स्टार्ट करूँगी। आज पूरा ही बना दूँगी, नहीं तो ऐसा होता है रोटी सब्जी वब्जी बना के आटा गूँथ के रुक जाती हूँ थोड़ी देर, लेकिन आज ऐसा करूँगी कि थोड़ी देर वो कर लूँगी, क्या बोलते हैं, थोड़ी देर में बनाऊँगी। मेरा बाबू तो चल नहीं रहा है कल से ना,